First of all, Assalamu alaikum to my all EBL Pakistan community, my senior leaders, and my one and only most dearest team members. Hope so you all are doing well और अपनी वर्किंग को अच्छे से EBL पाकिस्तान के साथ और रमजान के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। हियर माई सेल्फ उमायमा सफ्तर, सेकंड स्टार अचीवर इन ईबीएल पाकिस्तान। सो डियर मेंबर्स, जैसे कि आपको पता है आज हमारी मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज की क्लास 8 है, यानी कि लास्ट क्लास है। और ये क्लास आज से 2 डेज पहले होनी थी, बट कुछ इश्यूज की वजह से जो है मैं सेशन नहीं दे पाई आप लोगों को, कुछ बिजी थी मैं। तो आज ये सेशन होने जा रहे हैं और सबसे ग्रेट बात इस सेशन की ये है कि जो पीछे लास्ट 7 क्लासेस हुई है ना, इसमें उन सब का ओवरव्यू होगा, उस सब की समरी होगी। ठीक है, तो अगर आप में से कोई पर्सन किसी भी रीजन की वजह से वो क्लासेस नहीं ले पाया तो वो जस्ट आज का ही सेशन ले लेता है ना, तो उसको सब क्लियर हो जाने के इस पूरी सीरीज में हमने क्या क्या सीखा। बट सेशन तभी मैं स्टार्ट करूंगी, सेशन तभी होगा अब, क्योंकि ये लास्ट क्लास है। तो जितने पर्सन मैसेजेस सीन करेंगे वो सब रिएक्ट करेंगे, वॉइसेस उन्होंने कंप्लीट सुननी है, देन ही सेशन होगा। अदरवाइज ट्रेनिंग कैंसिल हो रही है, सेशन नहीं हो रहा। और ये चीज मैं क्लियर करूँ, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सेशन हो, तो आपकी एक्टिवनेस बहुत जरूरी है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी सब एक्टिव हो जाए, देन फिर सेशन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके, सो अब मैं आपको फर्स्ट क्लास की समरी बताती हूँ कि देखें, जो हमारी मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज की क्लास 1 हुई थी उसमें मैंने आपको ये चीज़ गाइड की थी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं। मैंने बताया था फेल आप इस वजह से होते हैं कि आप चंक्स में हार्डवर्क करते हैं, हार्डवर्क बहुत करते हैं, चंक्स में करते हैं। यानी कि आपने बड़ी मेहनत की 1 महीना, दरमियान में आप 2-3 दिन स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे और फिर से मेहनत करेंगे। ये जो दरमियान में आप ब्रेक लेते हैं ना, ये चीज़ आपको कहीं का नहीं छोड़ती, ना आपको कामयाब होने देती है, ना आपको हारने देती है। तो इस वजह से आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप चंक्स में मेहनत करना छोड़ दें। आप लगातार, आप कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ कॉन्टिन्यूसली मेहनत करें। आप मेहनत तब तक करें जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती। जब आपको कामयाबी मिल जाए, आप फिर भी मेहनत करें मजीद आगे कामयाब होने के लिए। आपने कभी रुकना नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि आपके पहले तो ड्रीम्स होने चाहिए। अगर आपके ड्रीम्स पावरफुल होंगे ना, ड्रीम्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे ना, कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है और उसको किए बगैर मैं नहीं बैठूंगा या मैं नहीं चैन से बैठूंगी, तो फिर ही आप लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। आपके ड्रीम्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और मैंने आपको ये चीज़ भी क्लियर की थी कि ड्रीम्स होते हैं कि आपके ख्वाब होते हैं, आपके गोल्स होते हैं, आपके टारगेट्स होते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ करनी है, जो करंट टाइम में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके लिए आप हार्ड वर्क करें, आप मेहनत करें कि मुझे अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव करना है। और ये सब आपके माइंड में किस तरह से आएगा, आपके ड्रीम्स किस तरह से रिकॉल होंगे, उनको आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो वो भी मैंने आपको बताया था। खुद के लिए खुद मोटिवेशन बने, अपनी डीपीज, अपने वॉलपेपर्स को कोशिश करें इतना मोटिवेशनल रखें, इतना मोटिवेशनल रखें कि जब आप वो देखते हैं ना, तो उसी से आपको मोटिवेशन मिले। मेरा वॉलपेपर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मेरा जो मोबाइल का वॉलपेपर है ना, उस पर कोट लिखा हुआ है। सिंपली आप कह लो, एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन क्या है? यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकती हो। मैं जब जब मोबाइल ओपन करती हूँ ना, पहली वो लाइन आती है कि मेरे सामने यू कैन डू इट। मेरा मोबाइल मुझे कह रहा होता है यू कैन डू इट, फिर मेरे माइंड में था हाँ मैं कर सकती हूँ और मैंने करके रहना। और जो मेरा मूड नहीं होता ना तब वर्किंग का भी, तो ऑटोमेटिकली मेरा मूड बन जाता है कि हाँ अब तो मैंने अपने टारगेट्स गोल्स अचीव करके रहने। तो इसी तरह से ना इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने लिए खुद मोटिवेशनल वेज बनाए और खुद मोटिवेशन बने। ठीक है, अच्छा, तो देखिए, जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज की क्लास 2 थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू गेट रिच एंड व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, यानी आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अमीर किस तरह से बन सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो ये वो सेशन था जिसमें मैंने आपको फाइनेंशियल स्टडी का गाइड किया था कि आपको इसके लिए फाइनेंशियल स्टडी करनी पड़ती है अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और रिच बनना चाहते हैं। तो इससे मैंने आपको ESPI मॉडल एक्सप्लेन किया था। थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ कि ESPI मॉडल में हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, उनमें 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है वो। तो एक है E और S वाली कैटेगरी, एक है BI वाली कैटेगरी। ई वाली हमारे पास आती है एम्प्लॉयज़ और एस वाली सेल्फ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ एंड सेल्फ एम्प्लॉयज़ वो लोग होते हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ आप कह लो जो लोग जॉब करते हैं, यानी वो किसी का बिजनेस संभालते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयज़ हमारे पास वो आते हैं लाइक जो लोग कहते हैं ना हमारी कपड़े की दुकान है या ये काम है, मतलब जिसको वो कारोबार का नाम देते हैं बट इन एक्चुअल वो जॉब होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयज़ यानी कि एस वाली कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट बी और आई आता है। तो आई वो होता है यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप करोड़ों इन्वेस्ट करते हो, अपना कोई स्कूल बना लिया, कंपनी बना ली, ये चीज़ें आती हैं इन्वेस्टर में, आई। ठीक है, लेकिन हमें तीनों में नहीं जाना, हमें जाना है बी वाली फील्ड में। बी होता है बिजनेस, सही है। तो बी वाली फील्ड में हमारे पास बिजनेस आता है और ये वो बिजनेस है जो हमें करना है, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग आती है। अच्छा, सो देखिए, थर्ड क्लास में हमारे पास आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और किस तरह से हम अपना बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। तो नेटवर्क मार्केटिंग का आपको मैंने डिटेल में बता दिया था कि किसी भी नेटवर्क की जब आप मार्केटिंग करते हो ना, यानी कि जब आप एक वेब बनाते हो, एक टीम बनाते हो अपनी पूरी, फिर आगे से उस बिजनेस की, उस टीम की और उस कंपनी की जब आप मार्केटिंग करते हो ना, ये आपके पास चीज़ आती है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, इसका डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। प्लस मैंने आपको बताया था आप अपने मेंबर्स को इस तरह से बिजनेस प्लान शेयर करें कि जो लाइक उनके लेवल के अकॉर्डिंग, अगर वो एक स्टूडेंट है उनको स्टूडेंट की तरह गाइड करें, ट्रीट करें। अगर एक जॉब होल्डर है उनको जॉब होल्डर की तरह, एक हाउस वाइफ है उनको उसी तरह से ट्रीट करें। मतलब जो पर्सन जैसी सोच रखता है ना, उसको उसके अकॉर्डिंग ही गाइड किया जाए ना, तो वो समझेगा। अदरवाइज वो ना ही आपकी बात समझेगा, ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट शो करेगा और वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं आपकी टीम ग्रो करे तो आप पर्सन को समझें और उसको उसी तरह से गाइड करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वाई पीपल डोंट ज्वाइन यू क्लास 4 में। तो देखिए, ऐसे रीजंस के लोग आपको क्यों नहीं ज्वाइन करते। तो देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, मैंने आपको बोला था कि मिस्टेक ना आप खुद में ढूंढें, ना उस सामने वाले पर्सन में मिस्टेक है, ना आपके सीनियर्स में, ना कंपनी में, ना कंपनी की चीज़ों में, ना ही किसी भी पर्सन में। ठीक है, ना आपकी टीम में, किसी में मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक है आप में खुद में, उसको ढूंढें। आपके गाइड करने के वे में मिस्टेक है। आप जब अपनी मिस्टेक को ढूंढेंगे ना,
उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, फिर ही आप लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करें कि ऐसा क्या रीज़न है जहाँ पर आके सब लोग स्टक हो जाते हैं और वो आगे बढ़ते ही नहीं है, वो हमेशा ज्वाइन नहीं करते। वो जो रीज़न आपके पास निकलेगा ना, वो रीज़न, वो जो मिस्टेक होगी ना आपकी, उसको आपने ओवरकम करने का ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि मेंबर्स को आपने हेल्प आउट करना है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इस तरह से आप करेंगे तो वो आपके साथ जो है ना ज्वाइन कर लेंगे ज़रूर। अगर लेट्स सपोज उनको इन्वेस्टमेंट का इशू है, आप उन्हें अपना प्लान शेयर करें, जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी तो मैंने क्या किया था, इस तरह से उन्हें सोल्यूशंस बताएं। प्लस आप खुद को अपने सीनियर्स के साथ कंपेयर करें कि वो कैसे गाइड करते हैं और मैं कैसे गाइड करता हूँ। उनका बात करने का वे, मेरा बात करने का वे, ये चीज़ें जब आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी क्यों लोग उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं और आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास 5 में हमने ये डिस्कस किया था कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं ना, तो इसमें आपकी ये एक अपनी कंपनी होती है, अपना बिजनेस होता है, यानी आप अपनी टीम बना रहे होते हैं। तो अपनी टीम आपने किस तरह से बनानी है, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताई थी। जिसमें कंपनी का P3 मैंने आपको बताया था, यानी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान कंपनी का, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बट इस सबसे पहले मैंने आपको ये कहा था कि ये चीज़ें बाद में मैटर करती हैं जब कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर लेता है। जब वो ज्वाइन किया होता है ना, तो द थिंग दैट मैटर्स इज़ यू। तब उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आप होते हैं, वो आपको ही देखते हैं और आप जितना अच्छा उनके साथ रहेंगे, जितना उनको ट्रस्ट मिलेंगे, उतना ज़्यादा वो अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे, वो आपके साथ ज्वाइन भी कर लेंगे, ठीक है। सेकंड मैंने आपको ये बताया था कि आपने ना स्किल्स की प्रैक्टिस करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं जिसमें इनविटेशन, कि आप किस तरह से पर्सन को इनवाइट करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग, जिसमें हमारे पास लीड्स जनरेशन भी आ जाता है, मेंबर्स को गाइड करना, बात करने का तरीका, प्लस किस तरह से आप अपना प्लान, अपनी कंपनी को, वहाँ के लीडर्स को, सबको, खुद को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉलोअप, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग, ठीक है। ये स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे डिटेल में, तो होप्स हो कि वो भी आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा, क्लास 6 एंड 7 में हूँ और मैंने आप सबको बताया था प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, सब कुछ उसमें डिटेल में बताया गया था कि आप लोगों ने मेंबर्स को कैसे डील करना है। सोशल मीडिया से तो हम ले के आते हैं पर्सन को, आगे जो हमारा मेन मकसद होता है मेंबर को गाइड करना, प्रोस्पेक्ट करना, वो कैसे करना है, वो आपको जो 6 और 7 डे की जो ट्रेनिंग थी उसमें मुकम्मल तरीके से गाइड किया गया। बाकी उमामा आगे नहीं कंटिन्यू कर सकती, इस वजह से आगे से जो है क्लास वाइज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने जो 8 डे का सेशन है वो एंजॉय किया होगा और उसको अच्छे से सुना होगा, उस पर अमल किया होगा। तो बाकी ट्रेनिंग सुने, और जो 8 डेज के सेशन में आप लोगों ने सुना है ना, कोशिश करें कि वॉइस में उसका जो है फीडबैक शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि जो 8 डे का सेशन अरेंज किया गया वो आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा, और आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोगों ने उसमें क्या सीखा। तो आई होप आप सबको ट्रेनिंग की समझ आ गई हो। मेंबर को डील करना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। सोशल मीडिया तो इजी तरीके से हम ले आएंगे, लेकिन जो उसको डील करना है, जो उसको मैनेज करना है, वो सबसे ज्यादा जो होता है ना मेन पॉइंट होता है। मेंबर को अगर हम अच्छे से डील करते हैं ना, तो हमारे साथ जरूर ज्वाइन होता है, वो काम को अच्छे से समझ भी जाता है। तो बाकी आई होप आप सबको आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी हो। बाकी अच्छे से ट्रेनिंग सुना करें, फीडबैक शेयर करें, जल्दी जल्दी ट्रेनिंग सुने और जो है ट्रेनिंग का जो फीडबैक है वो जरूर शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम द ग्रुप मरकरी बखरी ज़िंदगी ने बखुंदन और मज़े अखली माशाअल्लाह ज़मीन सरा KPK टीम के बले सितारा वज़लीदा मिस्टर तैमूर खान फर्स्ट टाइम का चूक ज़मीन सरा बिल पाकिस्तान इंशाअल्लाह द दिउरा रवाना कामयाबी सेकंड स्टार थर्ड स्टार द सेवा द 12 स्टार पूरी दिउ पे बिल पाकिस्तान के वर्क कभी खपल जान बकामयाबी द दिउ कम प्लान द जवाद खान मुंगे प्रेशर को करे वर्क कभी और द दिउ कम सीनियर प्लान द इमाद हुसैन खान आगा को ऑलरेडी तासो पे जने च द तारुक मुख्ताज ने दे इंशाअल्लाह दिउ बता द 12 स्टार पूरी बिल पाकिस्तान के खपल वर्क कभी और खपल मुस्तकिल मिजाजी सब वर्क कभी और जान बकामयाबी हुआ सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद मलगरी बखरी जुन देखो जी बिल पाकिस्तान में बखुन मजे मगर मुख्तलिफ किस्म से तारीफ बता सर बिल पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के जरिए की के सितारा चेन में तैमूर खान बिल पाकिस्तान में 1 स्टार रैंक चीफ को कम वक्त इंशाल्लाह दी बचकम दे रवान वक्त फ्यूचर ब्राइट इंशाल्लाह वक्त कुल शि जका दी खपल जान कामयाबी कोशिश की जान सर मगर चिकम दे कामयाबी कोशिश करी इंशाल्लाह दी कामयाबी की जरूर कामयाबी से जो मने कम पौने वागी वागस्ता मने स्टेप चिकम दे बिल पाकिस्तान हर यो प्लेटफॉर्म के हर यो जगह मने स्टेप ग्रानी से जो अगदी वागस्तो इंशाल्लाह दी जुन कुल शि सैदा दी ऑफलाइन चिकम दे जवाद खान दे आइटम मुबारकबाद इसको से जो दी टूल टीम मुबारकबाद इसको इंशाल्लाह रवान वक्त दी कामयाबी दो सैदा इमाद हुसैन दी सीनियर लीडर दी आइटम मुबारकबाद इसको मटूल मगर तो फासिल मुबारकबाद पेश के दी शेयर को अभी हां वसलाम। आप छोड़ के भाग रहे हैं क्यों? इसलिए कि रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, मेहनत लग रही है, टाइम लग रहा है, लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा। याद रखिए, दरख्त पे जो आखिरी चीज लगती है ना, फल होता है। शाखें, पत्ते, फूल और फल लाने के लिए कोई बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती। अगर शाख दरख्त से जुड़ी रहे ना, फल उसको लग जाता है। आप भी अच्छे सिस्टम से, अच्छे दोस्तों से जुड़े रहें, इंशाल्लाह फल मिल जाएंगे। लीडर और बॉस में फर्क होता है। बॉस को कहना पड़ता है, करवाना पड़ता है, फील्डिंग करनी पड़ती है, पीछे पीछे भागना पड़ता है। लीडर को फॉलो करने को लोगों का दिल करता है। लीडर में ताकत इतनी होती है, उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी शख्सियत में, उसके विजन में, कि टीम
उसके साथ काम करके प्राइड फील करती है कि इसकी टीम में हम शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारे ट्रेनिंग सेशन का बाकायदे तौर पे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग तमाम न्यू मेंबर्स जो आज हमारे साथ ज्वाइन किया है, एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम पे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए अपने आप को एक मौका दिया है, सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं और उनके अप्लाइनर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना नेटवर्क बनाने के लिए, अपनी टीम सेटअप के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए और बहुत सारी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो ये है कि हम किसी भी नए क्लाइंट को डील कैसे कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ट्रेनिंग है जिसको हर पर्सन को, आप लोगों को अपने पास महफूज रखनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर किसी का गुजारा नहीं हो सकता। ये चीज़ अगर आपके पास नहीं होगी, बाकी हर चीज़ होगी, आप फिर भी कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, ये जो ट्रेनिंग सेशन है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके मैं आपसे किसी किस्म के मैं आपसे किसी किस्म के पैसे आज तक लिए हैं, ना पैसे कभी लूंगा, और ना ही मेरी टीम में से मेंबर्स भी आगे आने वाले टाइम में जब आप लोगों के साथ ट्रेनिंग्स किया करेंगे वो भी किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सुबह से लेकर रात तक आपको सर्विस देते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करते हैं। नंबर 1 पे ये चीज़ है कि इसको सुन के रिएक्ट किया करें, और साथ अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग कामयाब भी हो जाएं तो इस पर अमल दरामद किया करें। तो अगर आप लोग ट्रेनिंग के लिए रेडी हैं, रिएक्ट करें ताकि मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास हो कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये काम ना किया करें, आप में से काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स हैं। सबसे पहली चीज़ अपने ज़हन जो कि जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो शुरू में 2-4 वॉइसेस पे रिएक्ट करते हैं, फिर बीच में से छोड़ के फिर आखिर पे जब मैं वो अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ ना, फिर उस पे जाके रिएक्ट कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब, मैं क्या समझूँ कि आप लोगों ने वो जो बीच वाली वॉइसेस हैं, बीच की जो ट्रेनिंग है वो आप लोग स्किप कर देते हैं। अगर आप लोग स्किप करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपने कुछ सीखा नहीं है, और जब तक इंसान सीखता नहीं है वो आगे कैसे बढ़ सकता है। फिर उसने 2-4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, महीने के बाद फिर वो छोड़ ही जाता है। सबसे पहली चीज़ अपने ज़हन से आप लोग ये चीज़ निकाल दें कि हमें कोई एक ऐसा काम ढूँढना चाहिए जिसमें हमें लोगों से वास्ता ना पड़े। जितने भी रियल बिज़नेस है ना इस टाइम, चाहे आप लोग रियल लाइफ़ में चेक कर लें, चाहे आप लोग ऑनलाइन लाइफ़ में चेक कर लें, कहीं पर भी कोई भी आप लोग जितने भी कामयाब इंसान है ना, उनकी आप लोग पीछे स्ट्रैटेजी देखें ना कि उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुज़ारी है और उसमें उसमें किस तरह के काम किए हैं। तो आपको वहाँ पर ऐसा ज़रूर नज़र आएगा कि उन्होंने उनका वास्ता लोगों से ज़रूर पड़ा होगा। ये कभी भी नहीं होगा कि उन्होंने उनका वास्ता लोगों से नहीं पड़ा और फिर वो इनडायरेक्टली कामयाब हो गए हों और आज एक अच्छे लेवल पे हूँ। लोगों से वास्ता ज़रूर पड़ेगा अगर आप लोग एक रियल सिस्टम पे काम करते हैं। अब इधर ऑनलाइन के हिसाब से करें तो भी आप लोग ये मार्केटिंग के जो प्रोफेशन है, जैसे कि अमेज़न है, फाइवर है या शॉपिफाई है, वहाँ पर भी आपको लोगों को ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम लोग इधर नेटवर्क मार्केटिंग की करें फिर भी आपको लोगों से वास्ता पड़ेगा। अगर हम इधर रियल लाइफ में अपनी फिजिकल लाइफ की बात करें, अगर आप लोग कोई शॉप बना लेते हैं, कोई रेहड़ी लगा लेते हैं, छोटा सा मैं बिजनेस कह सकता हूँ, तो उसमें में भी आपको लोगों से तो ज़रूर वास्ता पड़ेगा। ऐसा कभी हुआ है कि वहाँ पर आप लोग वैसे दुकान बना लें और फिर वो उसमें लोग आएंगे, तभी तो आपकी सेल होगी, तभी वो आपका एक कामयाब बिजनेस बन सकता है ना। इसलिए ये चीज़ ज़हन से निकाल दें कि हमें लोगों के बगैर वाला काम चाहिए। जब भी आप किसी मेंबर को डील करते हैं, और अगर वो 2 केसेस हैं, एक तो वो जो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, आपके साथ काम कर लेगा, ठीक है। दूसरा केस ये है कि वो नहीं ज्वाइन होता। अब ज्वाइन नहीं हुआ तो उसके लिए 2 केसेस आती हैं, 2 सिचुएशंस होती हैं। नंबर 1 पे एक चीज़ ये हो सकती है, एक वजह ये हो सकती है कि आपने जिस तरीके से उसको डील किया है वो तरीका गलत है, ठीक है। तो इस तरीके को आपने मज़ीद बेहतर करना है। बेहतर कहाँ से कर सकते हैं? अपने अपलाइन से, अपने सीनियर लीडर से, उनसे डिस्कशन करके, या अगर आपके पास वहाँ से भी समझ नहीं आती, आप लोगों के पास यूट्यूब का सिस्टम तो मौजूद है ना। यूट्यूब पे सर्च करें कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप लोग ये मसला हल करवा सकते हैं। और दूसरा मसला आता है कि वो उनको ट्रस्ट इशू नहीं होता, मतलब कि वो ऑनलाइन कामों पे यकीन नहीं करते होते। वो कहते हैं यार स्कैम है, फ्रॉड है। अब ये स्कैम है, फ्रॉड है, इसका सॉल्यूशन क्या है ये मैं अब आपको बताता हूँ। जिसको ट्रस्ट इशू होता है, सबसे पहले आप लोग एक तो उसका नंबर सेव करवा लेते हैं ना। नंबर सेव करवाने के बाद क्या करना होता है, वो आपके स्टेटस देखता है, आपकी एक्टिविटी देखता है कि ये कब तक ये खुद भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। करता है तो किस तरह का काम करता है। ये नहीं है कि आप लोग काम ईबीए पाकिस्तान का कर रहे हैं और स्टेटस आप लोगों ने पता नहीं महक मलिक के लगाए हो तो फिर माशाल्लाह फिर उसने ज्वाइन क्या खाक करनी है। वो तो खुद कहेगा कि यार ये खुद काम के साथ सीरियस नहीं है। हालांकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उनके स्टेटस भी प्रोफेशनल ही होते हैं। अपने काम को आप लोगों ने आगे लोगों तक लेके जाना है। एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग व्हाट्सएप स्टेटस कहते हैं, वहाँ पर आप लोग स्टेटस लगाएंगे, अपने काम के स्टेटस लगाएंगे, लोग आपको देखेंगे। वो बार बार जब आपको काम के स्टेटस देखेंगे, वो कहेंगे यार ये खुद बंदा काफी टाइम से काम कर रहा है, तो वाकई ये काम रियल है, इसने मुझे एक दफा पहले गाइडेंस दी थी, तो जाहिर सी बात है रियल है, तभी इतने टाइम से कर रहा है, तो मुझे भी कर लेना चाहिए। फिर वो आपके साथ आके ज्वाइन कर लेता है, फिर वो आपको मैसेज करता है। एक चीज ये होगी, और दूसरी चीज यार वो मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ठीक है। चीज़ मैं कहूँगा आप लोगों के लिए, हमेशा मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट साथ में लाजमी तौर पे रखेंगे। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप पेंडिंग मेंबर्स को साथ ही ऐड कर देंगे, ठीक है, जो ज्वाइन नहीं करते। उसका फायदा ये है कि जब आपके पास तो एक ग्रुप की तरह होता है, लेकिन जब आप उसमें मैसेज करते हैं तो वो हर पर्सन के इनबॉक्स चला जाता है, चैट ओपन करके जैसे उसको लगेगा, ठीक है। तो वो आपको जरूर रिस्पॉन्स भी करता है। नहीं भी करता तो आप लोग सब्र करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब वही होता है जो सब्र करता है। जो जल्दी करते हैं, वो जो शॉर्टकट तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं, वो फिर जल्दी जल्दी यहाँ से अपने वो बोरी बिस्तर उठा के चले भी जाते हैं।
अब यहाँ तक की जो गुफ्तगू होगी वो तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि वो अगर ज्वाइन करता है तो क्या होगा, या नहीं ज्वाइन करता तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि हमने उसको बेहतर तरीके से गाइडेंस दे कैसे सकते हैं। ये जो पहला इशू आया था ना कि आपका जो मेथड सही नहीं है, अब हम अपने मेथड कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपना ज़ाती तरीका मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं कौन सा तरीका अपनाता हूँ, वो मैं आपसे अब शेयर करने लगा हूँ। एक बंदा आया है, उसने आपको कहा है कि हम ऑनलाइन काम के लिए इंटरेस्टेड हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके साथ अपना नंबर सेव करवाएं। नंबर सेव कोई भी बहाना करके कर सकते हैं, और उसके बाद डायरेक्टली ये नहीं कहना कि अच्छा ये एबीएल पाकिस्तान है, इसमें आपने ज्वाइन होना है, इसमें 2 बंदे ज्वाइन करवाने हैं, इसमें ये करना फलाना करना। ऐसा कभी भी नहीं करना, ये गलती कभी भी नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट अगर उसको प्लान देना शुरू कर देंगे, वो भी आपको डायरेक्ट नो ही बोलेगा। उसके साथ किसी के इंसान से जेब से 100-50 निकलवाना भी आज के दौर में बहुत मुश्किल है, तो फिर 800 तो फिर मैं कहता हूँ फिर ज़्यादा ही होगा। लिहाजा उसकी जेब से अगर आप लोग चाहते हैं कि वो कुछ पैसे निकाल के आपको दे, तो उसके तरीके के साथ उसके साथ बात करेंगे, तरीके के साथ डीलिंग करेंगे, तभी वो रजामंद होगा। सबसे पहले उसके साथ थोड़ा-सा फ्रैंक हो जाएँ, थोड़ा-सा उसके साथ गुफ्तगू करें, उसका मिज़ाज चेक करें कि वो किस नेचर का है, उसका हाल-अहवाल लें, उससे पूछें स्टडी करते हैं, कौन से लेवल की स्टडी कर रहे हैं, अच्छा कौन से जगह से आप लोग हैं, और यार फलाँ अच्छा फलाँ सिटी से हैं, फलाँ सिटी की यार ये चीज़ बड़ी मशहूर है, और माशाल्लाह अच्छा आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं, यार ये सब्जेक्ट तो मेरा भी फेवरेट है, बेशक आपका फेवरेट नहीं भी है तो भी आप कह दें। अब थोड़ा पर्सनल होने के बाद ना थोड़ा-सा फ्रैंक हो जाएँ, जब आप लोग अपने दरमियान में एक छोटी-सी बॉन्डिंग बना लेंगे ना, उसके बाद फिर काम करवाना आसान हो जाता है। क्योंकि जिस इंसान के साथ आपकी गुफ्तगू अच्छी बन जाए, रिलेशन अच्छा बन जाए ना, फिर आप उससे जो चाहे काम करवा सकते होते हैं। अब ये चीज़ करने के बाद अब आपने उसको कहना है, देखिए अच्छा फिर क्या ख्याल है, अब हम ना एक ऑनलाइन काम भी मिलके कर लेते हैं, मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, तो चलो आपका भी फ़ायदा होता रहेगा, आप भी अपने ड्यू से जॉब के अखराजात हैं वो भी पूरे होते रहेंगे। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन करें, उसके बाद बोलें, तो फिर आएँ, बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि ये सारे जो आपके ख्वाब हैं ना, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफ़ेशन से ही हो सकते हैं, ना कि जॉब से, ना ही किसी और प्रोफ़ेशन से। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, जिसमें एक तो आपको सारी ज़िंदगी काम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम काम करेंगे, उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली रन करेगा, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। यानी आप पीछे बस बैठे सुकून से तकिए से क्या कहते हैं, टेक लगाए बैठे रहेंगे, और सिस्टम आपके सामने, नज़रों के सामने, आज कुछ होगा, कल उससे अगले लेवल पे होगा, उससे अगले दिन उससे अगले लेवल पे होगा। इसी तरह आपसे दिन-ब-दिन आप आगे चलेंगे। बस इसमें शुरू में आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, उसके लिए भी आपको प्रॉपर हम लोग गाइडेंस देंगे, आपको अपने ग्रुप्स में ऐड करेंगे, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि जब तक इंसान कुछ सीखता नहीं है, एक बच्चे को किताब पकड़ा दें और उसको कहें कि ये लो किताब, यहाँ से ये सबक आपने पढ़ाना है, तो वो नहीं पढ़ा सकेगा जब तक उसने पहले खुद नहीं पढ़ा होगा। तो आपको भी पहले हम खुद सिखाएँगे, फिर आपको आपसे कहा जाएगा कि आपने आपने ये काम करना है, तो आपके लिए भी ये आसान हो जाएगा। जब ये 2-3 क्वेश्चन हो गए, अब आपने आना है अपने काम की बात पे। अब वो पूछेगा यार कौन सी कंपनी है, इसमें काम क्या करना होता है, और क्या इसकी चीज़ें हैं। अब आपने बताना है हमारी ही पाकिस्तान की एक कंपनी है जो कि 2016 से काम कर रही है और 2019 में जाके रजिस्टर्ड भी हो गई थी गवर्नमेंट से, एफबीआर से, ठीक है। एफबीआर का मतलब ये है कि ये फेडरल बोर्ड को टैक्स पे करती है, ठीक है? टैक्स पे करने की वजह से ये सेफ सिक्योर सिस्टम है। और दूसरी चीज़, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जॉइन करना होता है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। इसके अलावा इसकी ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही किसी किस्म के और कोई चार्जेस लिए जाते हैं। अब यहाँ पर काम क्या करना होता है या बाकी चीज़ें क्या है, इस पे आपका जितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम लोग हमारा मेन मकसद हमने यहाँ से प्रॉफिट कमाना है, तो आज आपका जितना प्रॉफिट होगा वो कल सुबह बगैर किसी को बोले, ये किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने यहाँ से पैसे कैसे निकलवाने हैं, कंपनी आपके जायज़ के या ईज़ी पैसा पे खुद ही ट्रांसफ़र कर देगी। और इसके अलावा कंपनी आपको सिर्फ़ जस्ट डेली बेसिस पे आपको प्रॉफ़िट नहीं देगी, आपको साथ-साथ आपके रैंक अचीव होने पे आपको कैश बोनस भी देगी, ठीक है? जिसकी प्राइस होती है 20,000 से लेके 20 लाख रुपए तक होती है, जिसमें मेरे कुछ जानने वाले दोस्तों ने भी ले लिया, और अब इंशाल्लाह हम भी काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमने भी वो रिवार्ड्स विन करने हैं। कभी भी उसको नहीं कहना कि मैंने आज जॉइन किया या कल ही जॉइन किया या 1 हफ्ता पहले जॉइन किया, उसको ऐसे हमने उसको मोटिवेट करना होता है, उसको माइंडसेट बनाना होता है। तो अगर आप उसको कहें ना मैंने तो आज ही जॉइन कर किया है, तो वो फटाफट पता है क्या कहेगा, यार ये तो अभी खुद ही अभी जॉइन किया, इसको तो खुद क्या सिस्टम का पता, तो ये मुझे क्या समझाएगा? तो उसको मोटिवेट करने के लिए आपने कहना है कि मुझे तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए हैं काम करते हुए, और माशाल्लाह मेरे अंडर एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि काम कर रहा है और मेरी डेली बेसिस पे अर्निंग भी होती है। जो चीज़ माँगे उसको दें, और इसके अलावा कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वरना खुद फँसेंगे, उलझन में पड़ जाएगा अगला मेंबर। क्योंकि अगर ज़्यादा डेटा देंगे उसके माइंड में और ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे, और आप हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से जवाब नहीं दे पाएँगे। किसी न किसी क्वेश्चन पे गड़बड़ कर जाएँगे, जिसकी वजह से वो आपका मेंबर लूज़ हो जाएगा। थोड़ी-मोटी डिटेल डली कि एबीएल पाकिस्तान है, 2016 से काम कर रही है, 2019 में जाके रजिस्टर्ड हो गई, और एफबीआई से भी रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा हमारे डेली बेसिस पे हमारा प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है। अब अगली चीज़ वो पूछेगा कि इसमें हमने काम क्या करना होता है, ठीक है? सारी चीज़ें समझ आ गई, हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है, सारा कुछ हो गया, हमने काम क्या करना है? हमने काम करना है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमने हंटिंग करनी है। क्या हंटिंग करनी है? ऐसे लोगों को ढूँढना है जो घर पे रह के काम करना चाहते हैं, जो आजकल बेरोज़गार हैं, जिनके पास जॉब है लेकिन फिर भी उनकी ज़रूरियात, उनके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे। तो मुझे बताएँ, क्या हर बंदे के पास जॉब है? और फिर मुझे ये भी बताएँ, अगर आप कहें कि हमारे पास लोग नहीं है, तो फिर मुझे ये बताएँ, पैसों की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको है, सिर्फ़ आप अमीर होना चाहते हैं, हर बंदा चाहता है अमीर होना, तो फिर हम बताएँ हम कितने सारे लोगों को अपने साथ शामिल कर सकते हैं? कितने सारे लोग हैं जो हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं? कितने सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी है? और कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रोज़गार हैं और वो वहाँ पे सैटिस्फाइड हैं? जिन रोज़गार लोगों को भी आप लोग पूछेंगे ना, वो यही कहेगा कि देखिए बस गुज़ारा हो रहा है, लिहाज़ा उनका गुज़ारे को हमने एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो वो कैसे लेके जाना है? बिज़नेस से। बिलफ़र्ज़ अगला बंदा ये क्वेश्चन करता है कि यार ये काम मुझसे नहीं होगा, लोग मुझसे जॉइन नहीं होंगे, और उसे पूछें आपके पास कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? कम से कम 50-60 लोगों के साथ तो वैसे भी आपको कॉन्टैक्ट होगा ही, कम से कम, ऐसे ही है ना? तो 50-60 लोगों में से क्या हम अपने साथ 2 लोगों को भी जॉइन नहीं करवा सकते? अगर हर बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-2 लोगों को भी जॉइन करवाता जाता है, तो हर बंदे का प्रॉफिट भी आएगा और हर बंदे के रैंक भी अचीव होते जाएँगे, ठीक है? बहुत सिंपल चीज़ है।
पाकिस्तान की इस टाइम कुल आबादी तकरीबन 25 करोड़ है। 25 करोड़ आबादी में से क्या हम 2 लोगों को अपनी मर्जी से उनको शामिल नहीं करवा सकते? क्या हमें अपनी सलाहियतों पे इतना भी यकीन नहीं है? मेरे हिसाब से इतनी सारी चीज़ें बतानी काफ़ी रहती हैं। इसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये अभी हमारे साथ जॉइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर जॉइन करना चाहता है तो फिर वो आपसे पूछेगा कि इसमें हमने जॉइन कैसे करना है, तो फिर आप उसको बताएँ। आप एक तो उस बंदे के ज़रिए ही जॉइन हो सकते हैं जो पहले से सिस्टम पे काम कर रहा हो। यानी कि मैं खुद काम कर रहा हूँ तो आप मेरे ज़रिए ही जॉइन हो सकते हैं। जिसमें आपकी 2-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नाम की, व्हाट्सएप नंबर, अकाउंट नंबर और आपकी रजिस्ट्रेशन फीस की, ठीक है? ₹800 रजिस्ट्रेशन फीस है। हालाँकि जगह हमारे से पहले ये 850 होती थी। महँगाई है, हर चीज़ ऊपर जा रही है, लेकिन सिस्टम ने ईवीएल पाकिस्तान वालों ने हमारी आसानी के लिए उल्टा फीस बढ़ाने की बजाय कम कर दी। हालाँकि 800 से आपका नेट पैकेज भी नहीं लगता। जो मंथली पैकेज है तकरीबन ₹1720 में लग रहा है। तो देखिए 800 अगर हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं तो हमें एक मौका ज़रूर देना चाहिए। मुमकिन है यहाँ पर वो एक और क्वेश्चन आपसे कर देगा, यार नहीं मेरे पास पहले स्कैम हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मैं डूब गया, मैं लुट गया। आपने उसको कहना इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है? लोगों के साथ ही तो धोखा होता है, इंसानों के साथ ही होता है, जानवरों के साथ थोड़ी होता है। दूसरी चीज़, आपके पास अपने मोबाइल है ना, आपके पास मोबाइल कितने वाला है? 20,000 30,000 वाला तो मोबाइल है ना? आपके पास अल्लाह न करे अभी हाथ से गिर के टूट जाता है, नुकसान हो गया, क्या आप दोबारा मोबाइल नहीं लेंगे? आप लेंगे। 2 दिन के अंदर आप कुछ भी करके पैसे मैनेज करके आप ज़रूर मोबाइल ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये आपकी ज़रूरत है। तो क्या बिज़नेस हमारी ज़रूरत नहीं है? बिज़नेस से हमने अपने ख्वाब पूरे नहीं करने? हमने फिर खाली सिर्फ़ ख्वाब ही देखने हैं, उनको पूरा नहीं करना? अगर हमने ख्वाब देखे हैं, उनको पूरा करना है, तो फिर हमें बार-बार रिस्क लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक दफ़ा नुकसान हो गया तो हम दोबारा नहीं कोशिश करेंगे, हमें करना चाहिए। शायद इस दफ़ा हो सकता है आपकी तकदीर बदल जाए। मेरे ख्याल के मुताबिक मैं इस चीज़ से ज़्यादा नहीं बढ़ता। अगर वो कोई चीज़ पूछ रहा है तो उसको दे देता हूँ, कोई वेरिफ़िकेशन के लिए, कोई तसल्ली करवाने के लिए, कोई ट्रस्ट बनाने के लिए दे देता हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं इतना ही उसको ट्रेनिंग देता होता हूँ, मैं किसी भी नए मेंबर को। और आप लोग भी कोशिश करें इतनी ही प्रोवाइड किया करें। लिमिटेड हमेशा अपनी आपकी जो डीलिंग का जो तरीकाकार है, जितना ज़्यादा आप लोग शॉर्ट रखेंगे और जितना आप लोग उसको खूबसूरत बयान करेंगे, आपके पास जॉइनिंग के उतने ही ज़्यादा चांसेज़ होंगे। इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस कर लें, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे फोकस कर लें कि हमने कैसे डील कैसे करना है। अगर ये चीज़ आप लोगों को आ गई, यकीन मानिए आप चाहे जिस सिस्टम पे मर्ज़ी जाके काम करें, टिकटॉक है, सोशल मीडिया जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें, आप हर तरह के सिस्टम पे आप कामयाब। आज की ट्रेनिंग हमारी इतनी ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ नए पॉइंट्स भी मिल चुके होंगे और जो नए मेंबर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। देखिए जो या तो ये भी पॉसिबल होता है कि पहले दिन ही आपको हर चीज़ क्लियर नहीं होती। आहिस्ता-आहिस्ता जब आप लोग इस सिस्टम को टाइम देंगे, आप लोगों को हर तरह की चीज़ें क्लियर होती जाएँगी और आपके दिमाग में खुद भी आइडियाज़ आते शुरू हो जाएँगे। ठीक है? सबसे ज़्यादा चीज़ खुद एक्टिव रहें। खुद एक्टिव जितने ज़्यादा होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे काम में कामयाबी के। अगर आप ये न कहते हैं कि हमने एक दिन कोशिश की है, दूसरे दिन हमारे पास कोई नहीं हुआ तो फिर हम काम ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह पाक ने आपकी तकदीर में तीसरे दिन लिखा हो, लेकिन आप तीसरे दिन मेहनत ही ना करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात कर रही हूँ ना प्रोफेशनल वे की, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ आती है हमारे पास। जैसे ही आपने किसी को फॉर एग्जांपल आप खुद लीड जनरेट कर रही हैं व्हाट्सएप पे, सबसे पहले व्हाट्सएप की बात करती हूँ, फिर सोशल मीडिया की बात करूँ, क्योंकि दोनों का थोड़ा-सा डिफरेंट मेथड होता है कि हम किस तरह से गाइड करते हैं। सबसे पहले अगर आप व्हाट्सएप की बात करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है व्हाट्सएप पे आपने खुद उन्हें अप्रोच करना होता है, आपके पास एक पूरा नंबर होता है। इसमें ये होता है कि आप डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हो और वहाँ से आप मेंबर्स को अप्रोच करते हो और मेंबर्स को एक नंबर लेके व्हाट्सएप नंबर लेके उन्हें मैसेज कर देते हो। सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छा सा प्रॉपर सा मैसेज, आपने डायरेक्ट उन्हें ये नहीं कह देना होता मेरे पास ऑनलाइन वर्क है तो आ जाओ। अपने प्रॉपर वे में उन्हें एक अच्छा सा, मेरे पास एक मैसेज पड़ा हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं यूजुअली वही यूज़ करती हूँ कि सबसे पहले उसमें होता है कि आपका मैंने नंबर लिया है ग्रुप से, आपसे माज़रत अगर आपको बुरा लगा हो, क्योंकि कुछ मेंबर्स गर्ल्स होती हैं, उनके नंबर हम ऐसे पर्सनली इनबॉक्स जाके तो फिर वो बुरा बना लेती है। इस तरह से हम खुद की सफाई भी दे लेते हैं और बाद में हम ये भी कह देते हैं कि मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ आ जाए, आप ये इसका रिप्लाई कर दें। और इसके बाद सबसे मेरी इम्पोर्टेंट बात जो होती है ना, जैसे वो कहता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ओह सॉरी मैं इंटरेस्टेड हूँ। जैसे ही वो कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है उसने आपका नंबर तो सेव नहीं किया हुआ। सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपने उसे नंबर सेव करवाना है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम से कोई नंबर आ रहा है, आप उसे नंबर दे रहे हो, तो वो नंबर सेव करके ही व्हाट्सएप तक आएगा, वैसे नहीं आ सकता। वहाँ से आपका नंबर कॉपी करेगा, सेव ऐड टू कॉन्टैक्ट करेगा, फिर आपको मैसेज करेगा। आपने खुद उसे मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, अब आप उसके पास आपका नंबर सेव नहीं, अगर सेव नंबर नहीं करवाते तो यकीन करें आपकी पूरी मेहनत रायगा जा सकती है। इसलिए सबसे पहले जब तक वो आपका नंबर सेव ना करे, तब तक आपने कभी भी प्लान शेयर नहीं करना। अगर नंबर सेव नहीं करता, रिप्लाई नहीं करता तो नो इश्यू, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके नंबर सेव करने से पहले उसे डिटेल शेयर कर देते हो, तो आपने तो अपना टाइम पूरा टाइम डीलिंग सब कुछ वेस्ट कर दिया है आपने। अच्छा, अब बात आती है कि उसने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, आपने नंबर सेव कर लिया। अगर आपने उसका नंबर सेव कर लिया, उसने आपका नंबर सेव कर लिया, तो आपकी डीलिंग को कोई बंदा नहीं रोक सकता। वो आज जॉइन करे, वो 1 माह बाद जॉइन करे, वो 3 माह बाद जॉइन करे, वो 1 साल बाद जॉइन करे, वो 2 साल बाद जॉइन करे, वो ज़रूर करेगा। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि आपकी वो डीलिंग, आपका वो टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो आपका टाइम जो है वो कभी वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि आपने उसका नंबर सेव कर लिया, आपका स्टेटस की पावर मैंने आपको कल बताई थी। स्टेटस की पावर क्या है? जैसे ही आपने नंबर सेव करवाया तो स्टेटस की पावर, अच्छा आप किसी मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में जाते हो, चलिए आपको कोई ड्रेस बाहर से मार्केट में गए हो, उन्होंने बाय बताए, वो मिरर से सारा कुछ नज़र आ रहा होता है अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो आपको वहाँ से ड्रेस पसंद आ रहा है, आप कह रहे हो कि आपके पास चाहे आप उस एरिया से नहीं गए, ड्रेस लेने नहीं गए, आप ऐसे ही मार्केट गए हो, लेकिन आप बाहर से देख रहे हो, आप सोच रहे हो आपके पास पैसे है नहीं है, ये बात की बात है, आप सोच रहे हो चलो अंदर जाके देखते तो सही क्या है, क्या देखने में क्या हर्ज है। हम भी ऐसा करते हैं, गर्ल्स ऐसा करते हैं, मे बी आप ना करते हो, लेकिन गर्ल्स ऐसा करती हैं कि चलो देख लेते हैं, डिज़ाइन देख लेते हैं, क्या न्यू स्टाइल्स क्या है, न्यू जो है ट्रेंड्स क्या आए हुए हैं,
चाहे आपने लेना हो ना लेना हो, वो बात की बात है। इसलिए अगर आप स्टेटस उसे शो करवाते हो, उसे लेना है, चाहे वो इस नियत से आपसे डिटेल्स ले रहा था कि मैं ज्वाइन करूँगा या नहीं करूँगा, वो नियत बात डिपेंड करती है। लेकिन आप उसे दिखाएं तो सही, आप उसे टैग तो करें, वो आए तो सही, आपका प्लान देखो तो सही, अगर भी उसे पसंद आ जाए। इससे स्टेटस मैटर करता है। आपने आप हमारा नंबर सेव करवाने का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपने स्टेटस उसे शो करवाना होता है। हम यहाँ गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे वो कहते हैं ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर, जैसे कहता है इंटरेस्टेड, लो जी धड़ाधड़ वीडियो शेयर की, 15 मिनट की वीडियो दे दी, 10 मिनट का वॉइस दे दिया, लंबा सा टेक्स्ट शेयर कर दिया, चलो जी। उसे ना देखने का टाइम मिलता है ना पढ़ने को। कोई भी इतना फ्री नहीं है कि आपके लिए पूरा घंटा आपके प्लान को शेयर करने के प्लान को रीड करने के लिए लगा दे। उसे छोटा सा, जैसे ही वो कहता है आई एम इंटरेस्टेड, आपने नंबर सेव करवा लिया, उसके बाद आपने उससे छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक प्रोफेशनल सा मैसेज जो है वो टाइप करके रख ले अपने पास कि आपका नंबर, आपका नेम क्या है, सिटी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी जो है प्रोफेशन क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, ये सारा कुछ आपसे जाने। ड्रीम्स ज़्यादा जरूरी होता है। और उससे ये भी पूछ ले कि आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं। अगर आप उससे ऐसा पूछ लेते हो कि आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो, तो आपके पास उसका वीक पॉइंट आ जाता है, आपके पास उसका हिट पॉइंट आ जाता है। आप उसे हिट करके आप उससे अपना काम निकलवा सकते हो, आप उससे इस काम की तरफ ला सकते हो, उसके ड्रीम्स। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत दफ़ा आपसे शेयर कर चुकी हूँ ये बात कि मैं ड्रीम्स इसलिए पूछती हूँ क्योंकि मुझे पता चल जाता है।